अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के शो में आप लोग हैरान हो रहे होंगे, ये इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी जगह, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर ये किस जगह का है। तो ये है जी ब्लैकस्टोन दी एलीट कैफ़े। आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ क्योंकि बहुत मज़े की जगह है। वाटर फाउंटेन्स हैं। आपको यहाँ पर अगर गर्मियों में सुकून करना है, थके हारे हैं, तो आप यहाँ पर आके कॉफ़ी का एक कप एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए जी चलते हैं। यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ व्लॉगर्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। विस्पर चैलेंज भी हम उनके साथ करने वाले हैं। तो आइए जी चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर हाशमी। नूर हाशमी, आप यहाँ पर आई थी, बैठी थी। मैंने सुना था आप मॉडल हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप कितने मॉडलिंग शूट्स कर चुकी हैं और कैसा रहता है एक्सपीरियंस मॉडलिंग का? शूट्स मैंने कभी काउंट नहीं किए कि मैंने कितने किए हैं या मैंने कितने नहीं किए, बट मॉडलिंग फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गर्ल्स बिकॉज आपकी नींद नहीं कंप्लीट हो पाती। टाइमिंग ऐसी होती है, आपको कभी भी बुला लिया जाता है, कभी रात की शूटिंग होती है, कभी दिन की होती है। उसके बाद आपको मौसम नहीं देखना होता, आपको शूट के हिसाब से वार्डरोब पहननी होती है, एडजस्ट करना होता है। हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि यार आप इतने हैवी ड्रेसेस पहन के बाज़ औक़ात धूप में भी शूट किए होते हैं, बाज़ औक़ात खुले आसमान तरह शूट किए होते हैं और हमें तो वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। लेकिन आपने इस तरह के ब्राइडल शूट्स किए, लहंगा चोली इस तरह के पहन के? नहीं, बिल्कुल। स्टाफ कैसा होता है उधर, क्रू कैसा होता है, मेकअप कैसा होता है? क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो उसको देख रही हैं, मॉडल का नाम सुनते ही जो एक चीज़ अट्रैक्ट करती है, यार ये मॉडल है, तो इनसे हम जैसे किसी एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी को, हमारे जहन में ये आ जाता है कि यार कैसी इसकी ज़िंदगी होगी, क्या चीज़ें से देखनी पड़ती हैं और सब कुछ। शूट्स पे आपको ये बात नहीं कि मज़ा आता है, आपको बहुत मज़ा आता है। जाहिर सी बात है, टीम होती है। सबसे ज़्यादा आपके मेकअप आर्टिस्ट से बॉन्डिंग ऐसी हो जाती है कि आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो। सेकेंड चीज़, ये जो स्टाफ होता है उसका भी बिहेवियर अच्छा होता है ऑब्वियसली। फिर आपकी कैमरा मैन से भी एक बॉन्डिंग होती है, जो कि जाहिर बात है आपकी लुक्स वगैरह अरेंज कर रहा है, सब मैनेज कर रहा है, तो अच्छी चीज़ होती है। वैसे आजकल तो खैर बड़ा एडवांस माहौल हो चुका है। फैमिलीज़ का भी पढ़ी लिखी और समझ गई हैं कि लड़कियों के लिए चीज़ें कोई इतना वो नहीं है कि समझा जाता था कि लड़की जो थे टैबू समझा जाता था लड़की का ऐसा मॉडलिंग में आना। तो आपकी फ़ैमिली का रिएक्शन कैसा था? आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब उन्हें पता लगा कि यार नूर तो मॉडलिंग में चली गई है? नहीं, मुझे सबने सपोर्ट किया था बिकॉज़ मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। ननियाल वालों ने भी सपोर्ट किया, ददियाल ने भी सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने तो ऑब्वियसली किया ही किया। तो इस तरह का सीन मेरी फैमिली में नहीं हुआ था, बिकॉज़ होना भी नहीं चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो कि लुक्स के हवाले से, उनकी स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, क्योंकि ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेटनिंग लड़कियाँ आजकल बहुत ज़्यादा करती हैं, मॉडलिंग का भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो फिर कैसे करते हैं मैनेज? आपको अपनी केयर बहुत करनी पड़ती है। क्या केयर करती हैं ना आप अपनी, बताइए। केयर ऐसे कि अब शूट्स में ज़ाहिर बात है आपके बालों पे हेयर स्प्रे भी यूज़ हो रहा है, ब्लो ड्राई भी हो रहे हैं, स्ट्रेट भी हो रहे हैं, कर्ल भी हो रहे हैं। उस हिसाब से आपको ऑयलिंग करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके बाल ठीक रह सकें। ऑयलिंग और स्किन के लिए? और स्किन के ऑब्वियसली अगर आप मेकअप के साथ मत सो कभी। अगर आप मेकअप वो 24 आवर्स आपने मेकअप वेयर किया हुआ है, तो आप मेकअप के साथ मत सो। ऑब्वियसली कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह तो अप्लाई करें। ठीक है जी, सब कुछ हमने पूछ लिया। आप लोगों की जो भी क्यूरियस थी वो सॉल्व होगी कि मॉडल्स कैसे रहती हैं, क्या करती हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या होता है। अच्छा चलें, अब मैं आपसे पूछती हूँ एक पहेली। आप बताइए कि आप कॉमन सेंस कहता है मॉडल्स में कोई दिमाग वाग भी काम करता है या नहीं करता? आई डोंट थिंक सो कि करता होगा। मैं एक मॉडल हूँ और मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल भी इन नहीं हूँ। हालांकि मैं मॉडल हूँ, मेरा काम इतना ज़्यादा होता है कि आप उसमें इन रह ही नहीं सकते। आप कर रहे हो पर आपको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, चलो, लेकिन ये एक पहेली है। पहेली का आप गौर से सुनिएगा। एक वकील है, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ये तो मेरा बेटा है। कैसे? ऑब्वियसली वकील भी तो डॉक्टर ही होगा, उसने मेडिकल भी पढ़ा होगा और उसने लॉ का भी किया होगा। नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो वकील ही है, वो वकील का बेटा है। सारी बात है, वकील लेके जा रहा है डॉक्टर के पास तो कहेगा ना। नहीं, डॉक्टर ना आगे से कहता कि ये तो बेटा मेरा है। कैसे? डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है। फिर वो डॉक्टर का बेटा होगा, वकील ले गया होगा उसको। नहीं, आई डोंट नो। सोचिए ना,
इतना कुछ बता दिया, सोच के इससे आगे नहीं आता। आपको ये पता है कि बारिश में नहाने का शौक़ है? नहीं। कभी भी नहीं हुआ? कभी भी नहीं? चलो फिर ये शायद पता हो कि बारिश में कौन सा विटामिन होता है? नहीं पता? नहीं। क्या शेयर करेंगी आप? किस बारे में? कुछ भी, कोई ब्यूटी टिप, कोई शायरी, कुछ भी, कुछ आता जाता है, नहीं आता? कोई टैलेंट है आप में मॉडलिंग के अलावा? मॉडलिंग के अलावा मुझे कोई टैलेंट नहीं है, बिकॉज मैंने अपना सारा टाइम मॉडलिंग पर ही स्पेंड कर दिया। अच्छा चलो, अगर अभी मैं कहूँ कि आपने कैट वॉक करके दिखानी है, ठीक है, और अगर आप ब्रांड समझो कैमरा आपके सामने, आपने कुछ शूट करना है, तो आप कैसे एक्ट करोगी? आपकी अदाएँ क्या होगी, वो ज़रा करके दिखा सकती हैं? मैं कैट वॉक मॉडल नहीं हूँ, मैं स्टिल्स की मॉडल हूँ। ठीक है, सही सही। चलें फिर आप वैसे शूट करते हुए आपके स्टाइल जो होते हैं, पोजेज होते हैं, वो दिखाइए ज़रा। राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट पोजीशन। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आकिब। आकिब, मुझे बताओ क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रहे हो? बीएससी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बीएससी कर रहे हो। यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी जा रही है? बहुत अच्छी मैम। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताओ कि एक पहेली है, दिमाग कितना काम करता है? काफ़ी हद तक है। काफ़ी हद तक काम करता है, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसे शख्स मेरे साथ खड़े हैं जिनका दिमाग काम करता है, और अभी मैं इनसे पूछने वाली हूँ एक पहेली, और फिर पता लगेगा इनका दिमाग कितना काम करता है। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ, एक लॉयर है, उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, जब उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है, कैसे? वो लॉयर डॉक्टर भी था। उसे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर था वहाँ पे कोई और, उसने कहा ये तो मेरा बेटा है, कैसे? लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है, कैसे? वो जो लॉयर था ना, वो डॉक्टर का बेटा था। लॉयर का बेटे का एक्सीडेंट, तो वो लॉयर का बेटा हुआ। जब हॉस्पिटल गए तो वो डॉक्टर का बेटा था, तो वो डॉक्टर का कोई और होगा। लॉयर का बेटा, डॉक्टर का बेटा, फंस गया। सोच लो, लास्ट चांस है। लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, फिर उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया? डॉक्टर। लॉयर उसे हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा, वो अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया। यस, लॉयर अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है, कैसे? मे बी उसकी शक्ल मिलती हो डॉक्टर के बेटे के साथ। ना जी, गलत। अच्छा आप मुझे बताओ कि आप शेयर क्या करोगे, टैलेंट क्या है आप में? मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं गाना गाते हो? नहीं, मैं स्केच करता हूँ, स्केच। स्केचिंग करते हो, ओके। तो बताओ कि बारिश में कौन सा विटामिन होता है? एक्स नेगेटिव। गलत। अच्छा चलो, कैसे पता गलत? आप मुझे बताओ कि आपके साथ अभी मैं एक गेम खेलूंगी, ओके? विस्पर चैलेंज है, आपके गानों में साउंड प्ले किया जाएगा और आप गेस करेंगे मैं बोल के रही हूँ। ब्लैकस्टोन का एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त है, ब्लैकस्टोन कैफ़े का एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त है। आप क्या खाओगे? ब्लैकस्टोन कैफ़े का एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त है। आप बहुत क्यूट हो। मतलब कि समझना नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ, अपनी तरफ से ना डायलॉग मारी जा रहे हो। नहीं, आप ब्लैकस्टोन कैफ़े का एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त है। कुछ बहुत लेंथी डायलॉग था। नहीं, चलो छोटा सा एक, ठीक है? कितने आदमी थे सांबा? रिपीट प्लीज। कितने आदमी थे सांबा? मैंने पहले कहा था कि ब्लैकस्टोन कैफे का एम्बियंस तो बहुत ज़बरदस्त है, जो कि आप गेस नहीं कर पाए। इतना टफ डायलॉग। और फिर मैंने कहा कि कितने आदमी थे सांबा, ये तो पता लग जाना चाहिए था ना। चलो ये खैर, बात करके आपसे अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आप में आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं मुंडा हाँ देसी मेरे वो खेड़े ने रैप, मैं हमजा हाँ दुखी पर लगदानी मैं मुंडा हाँ मुजंगी, लोकी कहते 100 फिरंगी एक मुजंगी, 100 फिरंगी एक मुजंगी। मैं जिधर भी जावां लग जाए कुड़ियां दी लैन, सारे लोकी हो गए हैं हमजा दे फैन। वे कुड़िए नहीं तेरे ते दुर फिटे मुँह, चल दफा हो जा शक्ल ना दिखाई होने तू, मैनू पता सी पूछेगी की होया जानू, मैनू ते अज पता चलिया पिछे लाई मुंडियां दी लैन तू।
वेलकम बैक जी, खुश आमदीद जी आप लोगों को प्रोग्राम में। वेलकम वेलकम। आप लोग आ चुके हैं हमारा प्रोग्राम में, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए जी, मैं कुछ लोगों की तरह चलूँगी, उनसे मैं गपशप लगाऊंगी। आइए। का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा फरहान। हमजा फरहान। क्या करते हो? मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, प्रैंक्स। प्रैंक वीडियोस बनाते हो। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? मेरे ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। सुपर बॉय प्रैंक्स यूट्यूब चैनल का नाम है। ज़बरदस्त, क्या बात है। 3 लाख फॉलोअर्स कैसे आए? कौन से प्रैंक्स करते हो? किस तरह के प्रैंक्स करते हो? और कौन सी ऐसी वीडियो आपने बनाई जो सबसे ज़्यादा वायरल गई? या आपको क्या लगता है कौन सा कंटेंट देखना पसंद करते हैं? अच्छा, तो ये होता है कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब तो मैं काफ़ी वियर्ड किस्म के प्रैंक्स बनाता था। वो लोगों ऐसे को पता के? ही है, कभी किसी की पैंट उतार के भाग जाना, जिसकी वजह से मैं एक दफ़ा पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया था। उसके बाद फिर मैं 2 दिन अंदर भी रहा था। शर्म नहीं आई किसी की ज़्यादा आई पैंट? थी। मतलब उस time पे- देखें उस इंसान पे क्या गुजरी होगी जिसकी पैंट उतार के आप भाग गए होंगे। वही ना, अब उस टाइम पे हम नए यूट्यूब पे आए थे और मुझे पता नहीं था कि प्रैंक्स किस तरह होते हैं। लेकिन अब मैं होते इसी तरह ही हैं, इसी तरह से ही होते हैं प्रैंक्स। और किस तरह से हो बट सकते हैं? नाउ आई डू प्रैंक्स इन अ डिसेंट वे। जो जैसे डिसेंट क्या? डिसेंट, जैसे अभी आज हमने यहाँ पे प्रैंक किया है शीशे साफ करने वाला, और लोग अंदर बैठे हुए हैं, ना उनको हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, ना उनको हम टीज कर रहे हैं, सिर्फ उनके हम रिएक्शन बेस्ड अब वीडियोस बनाते हैं और लोगों को वो पसंद आती हैं। और जो मेरी जो ज़्यादा पॉपुलर वीडियो थी वो थी एस्केलेटर वाला प्रैंक। वो एस्केलेटर के ऊपर मैं जा रहा हूँ और वहाँ से जो दूसरा विक्टिम नीचे आ रहा है उसको मैसेज जो है ना वियर्ड तरीके से देखता था। कोई लड़की के जरिए उसको इस तरह कर दिया, वो उसका वियर्ड रिएक्शन होता है कि यार ये तो मुझे जानता ही नहीं और ये कैसे रिएक्शंस दे रहा है। वो मेरी बड़ी पॉपुलर वीडियो थी। ये करना भी बड़ी बात होती है, ठीक है ना। बड़ा जिगरा चाहिए होता है इस तरह के प्रैंक्स करने के लिए भी। आपने जो रिएक्शन वीडियो की बात की, ये आजकल चल भी बहुत रही है ना, कि आप किसी ग्रैंड पास को, ग्रैंड मदर्स को उन्हें दिखाते हो बच्चों की टिकटॉक वीडियोस, और वो आगे से उनका रिएक्शन जो होता है वो बहुत लोग देखना पसंद कर रहे हैं उनके। जैसे आपको पता है ना, वो डोरेमोन का पता होगा आपको। पता है? डोरेमोन टाइप की मैंने एक वीडियो बनाई यहाँ पे, मैजिक डोर प्रैंक था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। काफ़ी ऑडियंस ने देखा भी होगा, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उसके ऊपर मेरे ख्याल से 10 मिलियन व्यूज़ हैं। 10 मिलियंस। ओके, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप तो सेलिब्रिटी हैं भाई। आपके 10 मिलियन तक व्यूज जाते हैं, तो लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे स्क्रीन्स, वो तो स्क्रीन्स को रोक लेंगे कि हमजा आ गया। नहीं, लोग ज़्यादा भाग भी जाते हैं, उनको ये लगता है कि प्रैंक ही ना कहीं कर दे। अभी लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं आपके साथ प्रैंक कर दूँ कोई। नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा वैसा प्रैंक मत करना। लेकिन खैर, अभी हम खड़े हैं, आपको अगर कोई प्रैंक करना हो आप क्या कर सकते हो? क्या प्रैंक कर सकते हो? बता दो ना, वैसे करना मत, मतलब बता दो। अच्छा, करूँ नहीं, मैं डिफरेंट प्रैंक्स कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाइपर हो जाऊँ और आपको लगे कि यार ये कैसा बंदा है, अजीब बंदा है, फिर आप मुझे थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करें, फिर मैं बता दूँ कि यार मैं प्रैंक कर रहा था, इस तरह का। इस तरह की वीडियोस भी चल जाती है ना, एंकर्स को लगता है कि यार ये तो लड़ना शुरू हो गया, और वो फिर चीज़ वायरल हो जाती है, बाद में पता लगती है वो तो मजाक था, और लोग ही कश्मकश में रहते हैं कि ये मजाक था, सीरियस था, सब क्या था। अच्छा, तो हमजा आप मुझे ये बताओ कि हर सफ़र शुरू करने से पहले जैसे कि पेरेंट्स का हाथ बड़ा होता है कि शुरू में तो वो यही कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, है ना? ऐसा आपकी फैमिली ने या आप में किसी ने कहा? बहुत ज़्यादा हुआ था। मेरी फैमिली खुद बड़ी एक इस्लामिक फैमिली है, जो कि मुझे पहले मना करते कि यूट्यूब पे ना हो, आपको गुनाह मिलेगा, ये वो। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं यूट्यूब पे आके एक अब अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, लोगों को एक मैसेज देता हूँ वीडियो के अंदर, तो लोगों को पसंद भी आती हैं वो वीडियोस, और मैं किसी को टीज़ भी नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से गुनाह का काम नहीं है। और पहले तो बड़ी मुश्किलात आई, घर वाले मना करते थे ऑब्वियसली कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ो लिखो ये वो। पढ़ तो लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद लेकिन जब यूट्यूब पे शुरू में जब वीडियोस बनाते थे तब मना करते थे क्योंकि तब पैसे नहीं आते थे। तो अब जब पैसे आते हैं तो अब वो कहते हैं और बनाओ, बल्कि और आइडियाज़ दे रहे होते हैं हमें। आप महीने का कितना का कमा लेते हो? ये टॉप सीक्रेट है। सीक्रेट तो मतलब आप डिस्क्लोज ना भी करें। जिनके मिलियंस में मतलब आते हैं व्यूज़, उनका तो हमें भी पता ही है कि कितना कमा लेते हैं, लेकिन खैर लोगों को तो नहीं पता ना, तो सबको बताना चाहिए, हमें अवेयर करना चाहिए कि भाई आप इस तरह यूट्यूब पे आओ, आप कितने व्यूज़ आएंगे तो आप इतने पैसे कमाओगे। मैं कहना चाहूँगा 6 डिजिट सैलरी आ जाती है। अच्छा, चलो आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कोई यूट्यूबर जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए हो? जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, काफ़ी सारे हैं इस तरह, लेकिन प्रैंक्स की फील्ड में पाकिस्तान में अगर बात करें, पाकिस्तान में अगर बात की जाए जिससे मैं प्रैंक्स से इंस्पायर हुआ, वो है नादिर अली। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स जो हैं या ये जो इंडस्ट्री है कहाँ तक पहुँची है आपके नज़दीक? कितनी बेहतर है, कितना बेहतर किया जा सकता है इसको, ये सब कुछ? और फेवरेट यूट्यूबर कौन है? जहाँ तक बात की जाए अगर कि इंडस्ट्री जो है, यूट्यूब का इंडस्ट्री है, वो कितनी फ़ायदेमंद है हमारे मुल्क के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा जितने यूट्यूबर्स हैं वो सारे हमारे मुल्क का सरमाया है, क्योंकि डॉलर्स आते हैं बाहर से, तो हमारे मुल्क में डॉलर आएगा तो हमारे मुल्क की वैल्यू भी बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ ये
कि पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ कि जो यूट्यूबर जो ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है वो हमारे डक्की भाई हैं माशाल्लाह से। अच्छा चलो, आप मुझे बताओ कि आप शेयर क्या करोगे, गाना गा लेते हो? गाना एक मैंने गाना नहीं गाऊंगा, रैप कर सकता हूँ, रैप कर सकते हैं। मैं मुंडा हाँ देसी मेरे वो खेड़े ने रैप, मैं हमजा हाँ दुखी पर लगदा नहीं मैं मुंडा हाँ मुजंगी लोकी कहते 100 फिरंगी एक मुजंगी 100 फिरंगी एक मुजंगी मैं जिधर भी जावां लग जे कुड़ियां दी लैन सारे लोकी हो गए हैं हमजा दे फैन वे कुड़ियां नहीं तेरे ते दुर फिटे मुंह चल दफा हो जा शक्ल ना दिखाई हुन तू मैनू पता सी पुछेगी की होया जानू मैनू ते अज पता चलिया पिछे लाई मुंडियां दी लैन तू ना हुन तू मैनू ना दे सफाई मैं एवें नहीं ये गल तेरे पल्ले पाई मैं वेख्या सब अपनी अखां नाल वेख अज फिर मेरी अख भर आई जिन्नी भी तेरे पीछे है मुंडियां दी लैन है पुछ इन्हां नूं सारे हमजा दे फैन है। थैंक यू सो मच जी, सारे हमजा के फैन हैं, वही पीछे हटो वैसे तो सब। मैंने चुस्सी मारी है लेकिन लोगों को ये पसंद आ जाता होता है। है ना, लोगों को पसंद आ जाता है। और वैसे मैं देख रही थी कि कोई लाइन नजर नहीं आ रही मुझे। कोई इंस्टाग्राम पे होगी ना आपके? नहीं, इंस्टाग्राम पे भी कम है वैसे। कोई बात नहीं, आप मुझसे शाउट आउट लेने ज़्यादा हो जाएंगे। आप मुझे शाउट आउट देना ज़रूर। आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे हैं 17.4 के। 17 के तो मेरे भी हैं। लेकिन मेरी रीच बहुत अच्छी है। आपके कितने लाइक्स आते होंगे? मेरे लाइक्स कम आते हैं, पता नहीं क्यों। अभी मेरे रिसेंट ही फॉलोअर्स ज़्यादा होते रहते हैं दिन ब दिन ना, कि कभी लाइक्स ये 500,000। मेरे 10 के लाइक्स आ जाते हैं और वीडियो की व्यूज़ की बात की जाए तो 50,000। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, चलो इसी पे बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स तो आपके मेरे ऑर्गेनिक आ रहे हैं, ये मैं बता सकती हूँ, लेकिन फिर मेरी रीच क्यों नहीं, उन तक पहुँचती क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं कमेंट और लाइक्स क्यों नहीं आते? वो इस वजह से हो सकता है आप हैशटैग्स उस तरह की यूज़ नहीं करती होंगी। मुझे पता है हैशटैग्स लगाते हैं। चाहूँगा ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं वो फेक फॉलोअर्स ले लेते हैं, फेक कोई फायदा नहीं है उससे। ये होता है कि आपका लॉन्ग टर्म अकाउंट जो होता है ना, वो इंस्टाग्राम जो होता है ना उसको स्लो डाउन कर देता है और उसको जैम कर देता है। तो करना आपको ये होता है बेसिकली, अगर आप इंस्टाग्राम में हो या फेमस नहीं हो बेशक, अगर आप अपनी अच्छी पिक्चर लेके अपलोड करते हैं तो उसके नीचे हैशटैग्स का इस्तेमाल अच्छा किया जाए। जैसे ये रेस्टोरेंट है ब्लैक स्टोन कैफ़े की, अगर मैं पिक्चर लगाऊं तो नीचे मैं हैशटैग में लिखूंगा ब्लैक स्टोन कैफ़े इंस्टा डेली, ये वो हैशटैग लगाएंगे तो आपकी रीच ज़्यादा बढ़ेगी। मैं हैशटैग्स भी लगाती हूँ, लेकिन आप मुझसे आए पूछ लेना, मैं वो आपको बता दूंगा कौन से हैशटैग। चलिए ठीक है, मैं अब इनसे हैशटैग्स ही पूछ लिया करूँगी शायद लाइक्स और वो। लेकिन ये कि मुझे खुशी बहुत है, मैं आज ही खुश हो रही थी। मैंने कहा मेरे 17 के फॉलोअर्स हो गए, तो बात देखें माशाल्लाह नाइस। वो कह रहे हैं जिनका खुद के यूट्यूब पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अच्छा जी, चलें, अप्रिशिएट करना चाहिए ना। बड़ी अच्छी आदत है आपकी, आप तो वाकई बहुत अच्छे हो। ऐसे तो नहीं अच्छे लोगों के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आते हैं। अच्छा जी, तो भाई इनके साथ अभी हम खेलने वाले हैं एक गेम। मैं कुछ बोलूँगी, आपके कानों में एक साउंड प्ले कर दिया जाएगा। यस, ठीक है। और मैं जो भी बोलूँगी आपने वो गेस करना है कि मैं बोल कर रही हूँ। वैसे आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं थी, सब लोगों को समझाना पड़ता है, ये गेम है ऐसा। मुझे लेकिन किसी को समझ नहीं आती, वो कहते क्या, हाँ क्या किवें होंदा है? अच्छा, टूटियां कानी चलावांगा तो फिर तुसी कुछ बोलोगे, मैनू कुछ बोलना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, करने हैं, चलो। इस तरह लोगों के रिएक्शन इस तरह लोगों के होते हैं। एग्जैक्टली। आपने ब्लैक स्टोन आके खाने में क्या पता चलूगा। अच्छा ओहो सॉरी, बोले इससे पता लगा है कि आप डांस भी कर लेते हो, है ना? आप डांस भी कर लेते हो। ये विस्पर चैलेंज के अंदर हो रहा है या वैसे पूछ रही हैं? वैसे मैं पूछ रही हूँ, आप डांस भी कर। ऐसे हल्का फुल्का बस। चलिए फिर मैं गाना लगाती हूँ, आपने साथ डांस करना है, फिर हम आपसे गेम खेलेंगे। पता लगूगा हुंदी सी चंद तक राह बना दे, तारे ने पसंद मैनू एडा सारे राह दे, उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आओगी ते पता चलूगा, दिल नाल लारे नहीं तू लाउण वालीए, दिल तेरा जदों टुटूगा ते पता लगूगा, दिल नाल लारे नहीं तू लाउण वालीए, दिल तेरा जदों टुटूगा ते पता लगूगा। क्या बात है। अच्छा चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं विस्पर चैलेंज। मैं कुछ बोलूँगी, आपने मेरी तरफ देखना है, मैं बोल कर रही हूँ, गेस करना है आपने। रेडी? आपने ब्लैक स्टोन में आके खाना क्या खाया है? आप कह रही हो आपको मुझसे प्यार है? आप अच्छा, एक ही दिन में एक ही इंटरव्यू में प्यार हो जाता है। अच्छा चलो, आपने ब्लैक स्टोन में आके खाने में क्या खाया है? आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये बोला था नहीं? आपने ब्लैक स्टोन में आके खाना क्या खाया है? अगेन दोबारा बोलो। आपने ब्लैक स्टोन में आके खाना क्या खाया है? आप ये कह रही हो तुम्हें देख के मुझे कुछ होता है।
आप लिटरली मेरे से प्रैंक कर रहे हो, अभी इस वाले मूड में नहीं, ठीक है। आपने लिटरली वाकई जो मैं बोल रही हूँ आपने वो गैस करने की कोशिश करी, फिर से फिर नहीं, आप तो डायलॉग्स बोल रहे हो ना, ये आप वाकई गैस करें, देखते हैं आप गैस कर पाते हैं कि नहीं। आपने ब्लैकस्टोन में आके खाने में क्या खाया है? अगेन आपने ब्लैकस्टोन में आके खाने में क्या खाया है? आप अपने कान तो पीछे रखे, कान तो अपने पीछे रखे। आपने ब्लैकस्टोन में खाने में आके क्या खाया है? आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? समथिंग लाइक दैट। आपको हमारे शो में, यहाँ तक मैं सही हूँ गाइस। आपने ब्लैकस्टोन में आके खाने में क्या खाया है? नहीं हो रहा गैस मुझसे भाई, वो बहुत ऊंची बात है भाई, ये अच्छी वाली एंट्री है मेरे ख्याल से, बहुत ज़बरदस्त बात है इसकी, नहीं सुनाई दे रहा। आप ले लिए हैंड्स। आपने ब्लैकस्टोन में आके खाने में क्या खाया है? मैं थक गई हूँ बोल बोल के। ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से आप बोल रही हैं। आपने क्या खाना खाया? सही है, थोड़ा सा चेंज है, कोशिश करें। आपने यहाँ पे आके क्या खाना खाया? आपने ब्लैकस्टोन में आके खाने में क्या खाया है? एंड वाला मुझे समझ आया है शायद कि आज आपने खाने में क्या खाया। उससे पहले आपने ब्लैकस्टोन में आके खाने में क्या खाया? नहीं समझ आ रहा, आप शायद कह रही हो कि मैं कह रही थी हार गए ना, आप हार गए हो। थोड़ा सा आप जीते भी हो, थोड़े आपने 50%। हाँ 50%। आपने ब्लैकस्टोन में आके, ब्लैकस्टोन आप आ जाए हो ना, आपने ब्लैकस्टोन में आके खाने में क्या खाया है? आधा मैं पहुंच गया था, सिर्फ ब्लैकस्टोन नहीं बोला। अच्छा जी ठीक है, तो हमजा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बात करके आपसे अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। एक लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो जब उसे हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है। कैसे? वो लॉयर डॉक्टर भी होंगे। एक लॉयर हैं, उनके बेटे का एक्सीडेंट। जब उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है। उसका तो क्या, सोचिए, बहुत आसान है। उसके दादा वो होंगे। नहीं, व्यूवर्स, ब्रेक के बाद हम और आप प्रोग्राम में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना प्यारा माहौल है, और ब्लैकस्टोन कैफ़े में आई हूँ। यहाँ की कॉफ़ी स्पेशल मैं पीने के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ की कॉफ़ी बहुत मज़े की है। मैंने कहा चलो शो भी करते हैं। यहाँ पर एक बॉय खड़ा है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद, आप मुझे बताओ कि आप में क्या टैलेंट है? टैलेंट तो कुछ नहीं, बस सिंपल सा हूँ। सिंपल से हो? ओके, आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप कान से निकाल के खाते हो? कान से नमक, आई थिंक कान से निकले नमक ही आता यस यस। आपको पता है बारिश में कौन सा विटामिन होता है? है। बारिश में विटामिन नहीं, वो नहीं। चलो फिर आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, एक लॉयर के बेटे का, उसे हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर ने कहा ये मेरा बेटा है। कैसे? एक लॉयर का एक्सीडेंट हुआ। लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ। उसे जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है। कैसे? हाँ, मीन्स के दो लड़के होंगे आई थिंक। एक्सीडेंट हुआ, एक डॉक्टर का बेटा, एक लॉयर का बेटा। नो, मीन्स के जो लॉयर है वो डॉक्टर भी है और लॉयर भी है। ये हो गलत। कोई भी इसका आंसर नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों, किसी का दिमाग उस साइड पर क्यों नहीं जा रहा। एक, आप दोबारा पूछिएगा। एक लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, एक लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसे जब हॉस्पिटल लेके गए, लड़के को उठाया, लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ किसी दूसरे के साथ, वो डॉक्टर का बेटा था तो उन्होंने उठा के लेके गया तो वो डॉक्टर का बेटा निकला। अजीब नहीं, ये गलत है। नहीं, यही होगा आई थिंक। नहीं, ये गलत है। क्योंकि एक्सीडेंट दो लोगों का होता है ना, एक वन पर्सन का तो नहीं होता ना। लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर 1% का भी हो जाता है एट अ टाइम। जरूरी नहीं कि दो लोगों का ये एक्सीडेंट होता है।
नहीं लग तो ऐसे रहा ना जब अच्छा नहीं, गलत गलत। आप क्या शेयर करोगे? कुछ शेयर करने को है आपके पास? हाँ, मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यकीन है, नो डाउट, बहुत प्यारी जगह आने के लिए। एनवायरनमेंट है और यहाँ के कॉफ़ीज़ बहुत अच्छी हैं। मैंने कैपुचिनो ट्राई किया है, यहाँ के बारमैन बरिस्टा बहुत अच्छा, उन्होंने प्रोफेशनल हायर किया हुआ है, तो बड़ा मज़ा आया अपनी फैमिली के साथ। टैलेंट किया है आप में। गाना गा लेते हो? नहीं, आज ट्राई करो। चलेंगे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ऐसे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपके साथ मैं एक गेम खेलूँगी, विस्पर गेम है। ओके जी, तो आपके कानों में गाना लगा देंगे और आपने गेस करना है कि मैं बोल क्या रही हूँ। अच्छा जी, ये दुनिया कितनी हसीन है, ये दुनिया कितनी हसीन है। ज़रा समझ नहीं आ रही क्या। कोशिश अब करो। दोबारा ये दुनिया कितनी हसीन है, यहाँ पर क्या करने आए हैं? ये दुनिया कितनी हसीन है। नहीं, ये ज़रा भी नहीं समझ, कुछ और ट्राई करें। कुछ और ट्राई कर, कुछ और। जाहिर है लाउड तो रखेंगे। बारिश में नहाना किसको नहीं पसंद? हमसे गेम खेलेंगे। बारिश में नहाना किसको नहीं पसंद? बारिश जब होती है। बारिश में नहाना किसको नहीं पसंद? बारिश में गिर गए सारे। चलिए जी, कोई बात नहीं, आप गेस नहीं कर पाए हो, लेकिन बारिश का वर्ड आपने गेस किया है। मैं कह रही थी कि बारिश में नहाना किसको नहीं है पसंद। बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा। इकरा, क्या करते हो आप? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा इकरा, तो आज आप ब्लैक स्टोन खाने पीने के लिए आए हो। पहले तो मुझे बताओ कि क्या खाया है आपने? मैंने इनका बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है, उसमें बारबेक्यू में मटन में भी है, चिकन में, फिर उसमें फ़िश टिक्का है, फिर वो राइस की है, अरेबिक राइस, उसके ऊपर बड़ी अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन थी, उसमें से फायर निकल रही थी, तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, तो वो हम अक्सर इधर खाने आते रहते हैं। ओके, तो ठीक है जी, जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ अगर आए तो बारबेक्यू प्लेटर ज़रूर ऑर्डर करें। अच्छा, तो इकरा आप मुझे बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? आपका दिमाग कितना काम करता है? 20% काम करता है, 50% काम करता है, 70-100 कितना? आई थिंक 70%। 70% काम करता है। ओके, आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ। पहेली ये है कि एक लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो जब उसे हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा बेटा है। कैसे? वो लॉयर डॉक्टर भी होंगे। एक लॉयर हैं, उनके बेटे का एक्सीडेंट। जब उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है। उसका तो क्या? सोचिए, बहुत आसान है। उसके दादा अबू होंगे। नहीं, नहीं गैस कर पा रही। सोच, अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर देख के कहता है ये तो बेटा मेरा है। कैसे? मुझे लॉयर था ना, वो उसका बेटा था। नहीं। नहीं। अच्छा, ये मैंने सवाल मैं आपको बता दी थी, मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ रही हूँ, उल्टा करके पूछ रही हूँ। अब सोचो, मैं एक लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो उसे हॉस्पिटल लेके गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है। नहीं। नहीं। ओके, तो इकरा, आप खाने में आप जैसे आपने कहा कि मैंने स्पेशली यहाँ बारबेक्यू ऑर्डर किया, आप खाने पीने की काफ़ी शौकीन लगती हैं, बना भी लेती हैं, क्योंकि लड़कियों में तो बहुत टैलेंट होता है, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पका लेती हैं। आप सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? मुझे एक्चुअली एग रोल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी आती हैं, जो स्नैक्स टाइप यूज़ करते हैं ना। फिर हमें भी बताइए, हम भी सुबह ही एग रोल्स बना के खाएंगे। ओके, ये तो बहुत ईजी सी एक रेसिपी है। आपने पोटैटो लेने हैं, उनको बॉईल करना है और उनको मैश कर लेना है। उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करनी है। इसी तरह से एग्स लेने हैं, उनको भी बॉईल कर लेना है और एग को हाफ कट करके सेंटर से मतलब लंबे रुख में काटना है और उसको इस तरह से हाथ पे रख के जो मैश पोटैटो होंगे ना, उससे कवर कर देना है और उसके बाद उसको क्रम्स लगा के फ्राई करना है, तो बहुत मज़े के बन जाते हैं। ओह ज़बरदस्त। ठीक है, ईजी है, फ़ौरन बस 5-10 मिनट में बन जाते हैं। ठीक है।
जी ये रेसिपी आप लोग भी ज़रूर खाइए। इसके अलावा कोई मीठे की रेसिपी? नहीं, मीठे में बस फ्रूट जो वो कस्टर्ड होता है उसमें अगर फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए जाएँ, केक्स वगैरह ऐड कर दिया जाए तो काफ़ी मज़े का लगता है। ओके ठीक है। तो इकरा, अब मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ एक गेम, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी पूछ लेना चाहिए। आप मुझे बताएं कि बारिश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। बिल्कुल ठीक आंसर किया इकरा। चलें फिर जी, गेम का टाइम आ चुका है। गेम ये है कि आपके कानों में हैंड्स फ्री लगा दी जाएगी, साउंड प्ले किया जाएगा। विस्पर गेम है कि जो मैं बोल रही हूँ आपने गेस करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ये चैनल। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। चेंज, एक और। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं। तो फिर मुझे रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है? आपकी लिपसिंग से है। ओके। यहाँ की ख़ास डिश क्या है? यहाँ की ख़ास डिश क्या है? आज। यहाँ की ख़ास डिश क्या है? आज दोबारा से। यहाँ की ख़ास डिश क्या है? नहीं, दोबारा से। यहाँ की ख़ास डिश क्या है? आज नहीं। जी चलें जी, ये हार चुकी हैं। बंद कर दें हेडफोन्स को। हेडफोन्स जी इनको लगाए थे, आप ज़रा निकाल के दिखा दें ताकि लोगों को पता लगे हाँ इनके कानों में हेडफोन्स लगे थे। चलें जी। अच्छा, तो इकरा, आप कोई टिप्स देना चाहोगी ब्यूटी के हवाले से, स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, वैसे ज़िंदगी के हवाले से, लोगों को कुछ भी? जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो जितना ज़्यादा वाटर हम इंटेक करेंगे उतनी अच्छी स्किन भी रहेगी और गर्मी भी कम लगेगी। इसी तरह से फ्रेश जूसेस वगैरह का यूज़ ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी में काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है, जैसे हेपेटाइटिस सी हो जाता है काफ़ी लोगों को, तो उसके लिए ये शुगर केन का जो जूस होता है वो पीना चाहिए, पानी बार बार पीना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सो ये बस ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा, क्योंकि जगह जो थी वो बहुत मज़े की थी। इन लोगों ने स्पेशल इनवाइट किया था कि मेरे साथ यहाँ आएँ और शो करें। ब्लैक स्टोन कैफ़े के हवाले से मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि डिफरेंट इनके बुफ़े सहरी और अफ्तारी के हवाले से इनकी बड़ी अच्छी डील्स आ रही हैं। तो जगह आप देख रहे हैं, इफ्तार में अगर आप यहाँ आएँगे तो आप यकीन माने आप बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि जगह है पुरसुकून सी। पानी आप देख सकते हैं, वाटर फाउंटेन्स हैं और एम्बियंस बहुत खूबसूरत है। तो मैं तो बारहा कोशिश करूँगी कि बार बार मैं यहाँ आऊँ और इन्जॉय करूँ। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे लोगों से जिनसे बात की, इंटरव्यू किए, उनके मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा था, एक लॉयर के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, तो डॉक्टर कहता है कि ये तो मेरा बेटा है। अब मैं लोगों से इस तरह से पूछी थी कि डॉक्टर कहता है इनका, अब डॉक्टर का भी तो बेटा हो सकता है अगर वो फीमेल डॉक्टर हैं। तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी से, अजीब से, डिफरेंट से होते हैं। आपने अपना दिमाग यूज़ करना होता है कि बाप अगर लॉयर है तो माँ डॉक्टर हो सकती है। जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो उसने कहा ये तो मेरा बेटा है। तो ये आंसर था कि जो डॉक्टर था वो फीमेल डॉक्टर थी और उसकी माँ थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम कान से निकालते हैं और खाते हैं? वो है नमक। और एक और क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि बारिश में कौन सा विटामिन होता है? बारिश में होता है विटामिन बी। तो जी ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए, एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।